Hello guys, class 10th. You are studying about the agriculture, geography. In the agriculture is a backbone. More than population today engage in this sector also. This is primary sector. आज भी हिंदुस्तान की आधी से अधिक आबादी इसमें एंगेज है. Even treasury sector become powerful. He contribute higher या high level in the GDP. Even the primary sector engage more than people in India. In this time also, currently बता रहे हैं कि आज भी भारत में संख्या में लेबर बहुत लगी हुई है. इट मीन्स नंबर ऑफ द पीपल ज्यादा हैं प्राइमरी में, जबकि जीडीपी कंट्रीब्यूशन टर्जरी है. आपने पढ़ा होगा कि 100 साल पहले एग्रीकल्चर बहुत था. आज भी एग्रीकल्चर में बहुत लोग एंगेज हैं. इवन मोर देन हाफ पॉपुलेशन एंगेज दिस टाइप ऑफ द सेक्टर. ये है एग्रीकल्चर. इज आल्सो नोन एज द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड द वर्ल्ड इकोनॉमी. वी नो दैट अबाउट द वर्ल्ड इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. पूरे संसार के देशों की एक इकोनॉमी होती है एग्रीकल्चर पर डिपेंड, क्योंकि ऑल दीज रिसोर्सेज टेकन फ्रॉम दिस टाइप ऑफ द सेक्टर. एग्रीकल्चर जिस दिन डिक्लाइन हो जाएगी, हम आपका वजूद खत्म हो जाएगा. जी हाँ, नोबडी ईट गोल्ड बिस्किट. कोई नहीं खाता सोने के बिस्किट. सबको दाल रोटी चाहिए, सबको रिसोर्सेज चाहिए, चाहे वो किस फॉर्म में हो, लेकिन नेचुरल रिसोर्स हर कोई यूज करता है. अब हम बात कर रहे हैं, इसमें शायद टाइप ऑफ फार्मिंग है पहला क्वेश्चन. बहुत तेजी से देखिए. टाइप ऑफ फार्मिंग में पहला हो गया आपका प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस. दूसरा हो गया इंटेंसिव सब्सिस्टेंस. और तीसरा हो गया कॉमर्शियल सब्सिस्टेंस फार्मिंग. कॉमर्शियल सब्सिस्टेंस सब में है और सब में फार्मिंग है. सब देख लो. फार्मिंग, सब्सिस्टेंस, फार्मिंग. ठीक है. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में हिंदी में कहते हैं गहन जीविका खेती. खुद के परिवार के जीवन यापन के लिए की जाने वाली एग्रीकल्चर को खुद के फैमिली के लिए की जाने वाली एग्रीकल्चर को प्रिमिटिव एग्रीकल्चर कहते हैं. यूज द प्रिमिटिव टूल्स. जी हाँ, प्रिमिटिव टूल्स. प्रिमिटिव में टूल्स होते हैं जो डो, हाउ, डिगिंग स्टिक. ऑल्सो फॉर यूजिंग इन द प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. गहन जीविका खेती में हम किसी नए प्रकार के यंत्रों का यूटिलाइज ना करके, उठो इसमें आओ. नहीं आप नहीं, आशीष गोयल. इसमें स्पेशल सीट भी आओ, जल्दी आ जाओ फटाफट. तो ये गहन जीविका हो गई. इसमें किसी आधुनिक यंत्रों का यूटिलाइज नहीं होता. इसमें तो प्रिमिटिव टूल्स का प्रयोग होता है. इज इट क्लियर निकिता? सब्सिस्टेंस ये केवल अपने परिवार के भरण स्मॉल पैच ऑफ लैंड्स पे होती है. स्मॉल पैच ऑफ लैंड का मतलब है एक छोटे से खेत में, छोटे से स्मॉल पैच ऑफ लैंड्स में ये खेती करी जाती है. क्लियर? दूसरी चीज़ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस. इसमें हम थोड़ा सा हाई पॉपुलेशन एरिया ऑफ द लैंड. हाई पॉपुलेशन एरिया मतलब जहाँ पे ज़्यादा लोगों के पेट भरने के लिए की जाने वाली खेती. हाई पॉपुलेशन ऑफ द एरिया इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग करी जाती है. नीड द इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर एंड ऑल्सो द डिफरेंट हाँ लेबर इंटेंसिव. ऑल्सो लेबर इंटेंसिव भी होती है, ज़्यादा लोगों के लिए होती है तो लेबर इंटेंसिव होती है. इसमें बाहर से मजदूर की ज़रूरत पड़ती है. इज इट क्लियर? इसमें नहीं पड़ती. लेबर इंटेंसिव ये बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि यह स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे करी जाती है. ओन सर्वाइविंग के लिए करी जाती है, छोटे परिवार के भरण पोषण के लिए करी जाती है. ये उससे थोड़ा आगे है.
कॉमर्शियल में, commercial also the fulfill the need of the market and also use the modern input. The world modern input used in the commercial farming in India and also use the insecticide, pesticide, HIB seeds and different type HYB seeds, high yield variety seed, उच्च क्षमता वाले जो बीज यूटिलाइज करे जाते हैं, कॉमर्शियल फार्मिंग कहलाती है, क्योंकि बाजार के उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाने वाली खेती कॉमर्शियल कहलाएगी। प्रिमिटिव, सबसिस्टेंस और ये कॉमर्शियल। अब इसमें कुछ वो है, एक स्लैश एंड बर्न भी है बीच में, स्लैश एंड बर्न, स्लैश एंड बर्न ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ झूमिंग कल्टिवेशन। झूमिंग कल्टिवेशन को स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं। यह प्रिमिटिव का एग्जाम्पल है। प्रिमिटिव खेती ऐसे ही होती थी, एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड्स पे प्लांट को जलाते थे, उसकी ऐश जले हुए पौधों की राख पे पानी बरसता था, वो फर्टिलाइज़र होता था, उसी का यूज ये करते थे। नहीं, ट्राइबल एरिया तो वहाँ जंगलों के आसपास होता था, तो वही तो ट्राइबल एरियाज बन जाते हैं, वही लोग करते हैं बेटा ये झूमिंग कल्टीवेशन। इसका इफेक्ट झूम को नेपा, चेना, मिल्पा एंड दीपा डिफरेंट कंट्री में और डिफरेंट स्टेट ऑफ द इंडिया ऑल्सो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। स्लैश, बर्न एंड स्लैश, बर्न और स्लैश जला के, मतलब पहले किसी जगह को आग लगाई, उसके राख को पानी बरसने पे वो खाद बनी। कोई बाहर से इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड नहीं लाना है, केवल और केवल क्या यूज करेंगे, उसी की राख। स्लैश और बर्न है ना, इसी को झूमिंग भी कहते हैं। एक ही, सबके एक ही नाम है, सेम। हाँ, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी इसी को कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग क्यों कहते हैं? ड्यू टू ये एक साल करते थे एक जगह पर और सेकेंड ईयर में ये वहाँ से चले जाते थे, ज़्यादा बेकार हो जाते थे। उन्हें मतलब नहीं था क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, क्योंकि पानी बरसा, एक पेड़ काटे, उसकी ऐश से पानी बरसा, फर्टिलाइजर बना, उन्होंने अपनी फसल निकाली और चलते बने, डेरे और तंबू उठाए और अलग बसे, जहाँ बसे वहाँ पेड़ देखे, वहाँ आग लगाई, है ना, और फिर से खेती करी और फिर से चल बसे नहीं, चल निकले तो चल बसे अलग वर्ड है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी इसी को कहते हैं, वर्न स्लैश। इसी को झूम, दीपा, मिल्पा, चेना एंड डिफरेंट नेम सी हैज़। दूसरी चीज़, अब हम बात करेंगे आपसे क्रॉप पैटर्न की। देखिए क्रॉप पैटर्न इन इंडिया क्या है? क्रॉप पैटर्न में मिस्टर रबी, मिस्टर खरीफ एंड जायद, 3 क्रॉप पैटर्न है भारत में, रबी, खारिफ एंड जायद या जैद। ठीक है। दिस इज अ टाइम ऑफ द विंटर सीजन सोइंग इन द फील्ड। इन दिस टाइम बाय स्टार्टिंग द रबी सीजन, यह जो है अक्टूबर से लेके दिसंबर तक सोन करी जाती है ना। ये महीने में थोड़ा डिफरेंस हो तो प्लीज़ जल्दी से बता दीजिएगा, अब देखते चलिएगा। अक्टूबर से दिसंबर राबी की फसल बोई जाती है। इसमें डब्लू होता है, व्हीट होता है, ग्राम होता है, पी होता है एंड एटसेट्रा, मस्टर्ड भी होता है। इसकी हार्वेस्टिंग होती है मई से जून, अप्रैल टू जून बेटा इसकी हार्वेस्टिंग होती है। ठीक है, मैच करते चलिए। खारिफ की शकल ये होती है जे ऑनसेट ऑफ द मॉनसून, ऑनसेट ऑफ द मॉनसून अर्लियर जून और सितंबर तक। हाँ जी, जून से सितंबर खरीफ की फसल होती है।
क्योंकि ऑनसेट पे करी जाती है और जैसे ही मानसून ख़त्म होता है, जाड़े शुरू होते तो इसका हार्वेस्ट करने का मौका ख़त्म और इसको सोइन करने का टाइम शुरू। बीच का समय बचने वाला टाइम जायद को दिया जाता है। बिटवीन टाइम जो होता है, अ शॉर्ट सीजन ऑफ द जायद सीजन ग्रोइंग cucumber, muskmelon, watermelon and also fodder crops। पशुओं के खाने का चारा फोडर क्रॉप कहलाता है। फोडर क्रॉप और जितने भी वो वाली क्रॉप होती हैं, मस्कमेलन, वाटरमेलन एंड ऑल दीज टाइप ऑफ वेजिटेबल्स इन द समर। गर्मियों में खूब हरी सब्जियां आती हैं, वही बेटा होती हैं जैद सीज़न में। इज इट क्लियर? जैद सीजन में तो ये आपका क्रॉप पैटर्न हो गया। किसकी? जून टू सितंबर। जून में ग्रोइंग होगी, सितंबर के लास्ट तक हार्वेस्ट हो जाएगी, सितंबर के बाद अक्टूबर में जीव होती जाएगी, दिसंबर में ये खत्म हो जाएगी। ये जो बीच का समय बचेगा, इसमें बचता है शॉर्ट टाइम, बचता है 2 महीने का। होता क्या है कि जो फसलें कुछ अप्रैल में नहीं बोई काटी जाती, जून में, कुछ मई में कट गई, तो मई में तुरंत लगा दिया। कैसे? खरीफ में बेटा, हाँ खरीफ का एग्जाम्पल पूछ रही है। इसमें चावल, राइस होता है एक अच्छा एग्जाम्पल। राइस, ज्वार, बाजरा और मिलेट्स। मिलेट्स बेटा होते हैं मोटे अनाज। बाजरा क्या? अभी ये बता रहे हैं। ज्वार, बाजरा, रागी, मिलेट्स होते हैं बेटा, इनको कहते हैं मोटे अनाज। चावल, राइस मेजर क्रॉप है, इसकी खरीफ क्रॉप है, ठीक है। और जो और भी कुछ चावल्स की फसलें हैं वो इसमें आएंगी। किसमें? खरीफ में। तो खरीफ की जो फसल है ऑनसेट द मानसून, और मानसून की फसलें हैं ये मान लीजिए, है ना। भारत में वो भी होता है तिल, लिनसीड। लिनसीड तो रबी में आती है। तिली, ठीक है। जायद, ये चीज़ क्लियर हुई सबको? मिस्टर पांडे, यू कंप्लीटेड? लिसन वंस अगेन। राबी की फसल विंटर सीजन में बोई जाती है, गर्मियों में काटी जाती है। बोने का जो मंथ है वो अक्टूबर से दिसंबर, और हार्वेस्टिंग होता है अप्रैल से जून। खरीफ की फसल में ऑनसेट मानसून, जून का मतलब स्टार्टिंग में नहीं, लास्ट तक भी हो जाए है, जुलाई में भी होता है, ठीक है। इसके बाद बरसाती फसलें हैं, ये इरिगेशन नहीं होता इसमें। अगर पानी नहीं बरसेगा तो हो सकता है लगाने पड़े। दूसरी जैद का सीजन, जो जैदी क्रॉप है, एक शॉर्ट टर्म के लिए होती है, जो ये समझिए मई, अप्रैल, मई, जून में ये हो जाती है, जुलाई तक फिनिश हो जाती है, ठीक है। इसके बाद राबी, खरीफ एंड जायद। मेजर क्रॉप देखो, मेजर क्रॉप भारत में सबसे बड़ी मेजर क्रॉप है राइस। मतलब पहली स्टेपल फूड है इंडिया में। यू नो दैट वीडियो इज गोइंग ऑन, यू आर डिस्कसिंग इन द क्लास। राइस इज द मेजर क्रॉप इन इंडिया। भारत में गेहूं, अपन को पता है उत्तर प्रदेश और अन्य डिस्ट्रिक्ट में, अन्य स्टेट में हो सकता है कि राइस ज़्यादा खाया जाता हो, वो रोटी ज़्यादा खाई जाती हो, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा राइस खाया जाता है। राइस का इसीलिए वो एक मेजर क्रॉप कहलाता है। इसको अब देखो, राइस को चाहिए टेम्परेचर डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस सॉइल, क्लाइमेट एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिस। राइस की
जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस और उससे ज़्यादा, 25 डिग्री सेल्सियस और मोर देन टेम्परेचर रिक्वायर द राइस कल्टीवेशन इन इंडिया। सीधा लिखो, देखो जब बोर्ड में लिखेंगे तो 3 चीज़ें याद रखेंगे। सॉइल कैसी होती है, टेम्परेचर कैसा होता है, रेनफॉल कितनी होती है और किस एरिया में होता है। अगर आपने 3, सबसे पहला टी, आर और एरिया, वो नंबर नहीं कटेंगे आपके। टेम्परेचर, रेनफॉल और एरिया, इन विच टाइप ऑफ एरिया ये प्रोडक्शन होती है। होता क्या है कि हम लोग लिखते हैं राइस इज़ अ गुड क्रॉप, आई लाइक क्रॉप एंड यू डू नॉट लाइक, बट आई लाइक मोस्टली व्हीट एंड मोस्टली व्हीट। ये नहीं पूछा है ना, ये उन होशियारों के लिए है। आप लोग भी सुन लीजिए, ये उन होशियारों के लिए जो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, वो कहते हैं मैं तो करके आ गया। तो थोड़ा सा देखिए कि ये नहीं पूछा है। पूछा क्या है कि राइस कल्टीवेशन बताइए, उसको टेम्परेचर कितना देना चाहिए, कैसे एटमॉस्फेयर हो, कितनी रेन हो और कौन से एरिया में होता है, कहाँ पर स्टेपल फूड है। सफिशिएंट आंसर। गुड बेटर देन की नीड नहीं है। और ये वही करते हैं जिन्हें या तो बिल्कुल जीरो से शुरू होंगे या बहुत हाई प्रोफाइल समझेंगे। अगला ये तो हो गया चावल का। इसमें रेनफॉल लगभग 100 डिग्री सेल्सियस और 100 सेंटीमीटर चाहिए है। 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल मतलब वार्षिक वर्षा का जो स्तर है वो 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। 25 एक मिनट अभी ये क्लियर, इसको क्लियर करें पहले, रिकॉर्डिंग हो जाएगी सब। तो ये 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 100 सेंटीमीटर बारिश, और इसके जो यूजेस जो कहना चाहिए मास मेजर प्रोडक्शन जो एरिया हैं चावल के वो हैं आपके कहाँ हैं। मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया राइस, वाइट मिंट प्लेट्स, पंजाब टी कॉफ़ी, शुगर केन, कॉटन, और इसमें यूपी भी है, राजस्थान भी है, पंजाब, हरियाणा, दीज आर द स्टेट ग्रोइंग प्रॉपरली द राइस क्रॉप। ठीक है, चावल की फसल मोस्टली साउथ में भी चावल को खूब यूटिलाइज़ किया जाता है, इसीलिए ये बहुत यूटिलाइज होती है और राइस इज़ अ मेजर क्रॉप कहलाती भी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आई विल सेंड द नेक्स्ट लेक्चर रिलेटेड द एग्रीकल्चर। ओके।